Again, Bismillah Rahman Rahim. These are the objectives of today's topic, which is vital signs. Define vital signs, define terms related to vital signs, discuss normal ranges for TPR and BP, temperature, pulse rate, and blood pressure, list factors affecting vital signs, and describe various methods and sites used to measure TPR and BP, blood pressure, टेम्परेचर पल्स एंड रिस्पायरेशन। ठीक है जी, कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है जी, किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्या होते हैं, एबनॉर्मल क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो वाइटल साइंस है ये बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जितना हो सके हम डिस्कस करेंगे, नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो अच्छा जी, so these are the objectives, and the next slide, vital signs. Vital signs are body temperature, pulse, respiration and blood pressure. जब भी मरीज आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उनका जो बेसलाइन असेसमेंट है वो करते हैं, और बेसलाइन असेसमेंट में ये चीज़ें, उनका वेट कितना है, हाइट कितना है एक्स्ट्रा, उनका टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, रिस्पायरेशन क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है, इसको बुनियाद बना के एज अ बेसलाइन असेसमेंट आगे उस पर फिर चलते हैं। मतलब अगर कोई ब्लड प्रेशर में चेंजेस हैं तो डेफिनेटली कोई कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखेगा, हाँ, कंसल्टेशन करेगा कि भाई इसको क्या है, फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है। अगर रिस्पायरेशन में मसला है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कुड बी कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, तो लंग से रिलेटेड है। पल्स और ब्लड प्रेशर इसी से, इस तरह बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है जी, तो वो फिर किसी भी सिस्टम में हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायसेंट्री हो सकती है, जो क्या कहते हैं एब्डामिन या इंटेस्टाइनल सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, डायरिया, हाँ, अच्छा जी, चलिए जी, ये 3 लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद, अमीना परवीन और राइट। सो पेन इज आल्सो कंसिडर एज अ फिफ्थ वाइटल साइन। ये कहते हैं कि पेन भी इसको एक फिफ्थ वाइटल साइन के तौर पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मरीज जब भी आता है तो आप उनको असेस करते हैं कि पेन कहाँ पर है, कितना है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, लोकेशन क्या है, हाँ, ये सारी चीज़ें भी आप देखते हैं। तो पेन को एक फिफ्थ वाइटल साइन के तौर पर जो है ना वो लिया जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इज आल्सो मेजर एट द सेम टाइम विद अदर वाइटल साइन। अगर रिस्पायरेशन में मसला है तो फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मालूम की जाती है, असेस किया जाता है पेशेंट को, हाँ, कि इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल गिरा तो नहीं है बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिकॉज ऑफ अल्टरेशन इन respiratory rate. Normal vital signs change with age, sex, weight, exercise tolerance and condition. ये कहते हैं कि जो नॉर्मल वाइटल साइंस है वो चेंज हो जाते हैं एज के साथ। अगर एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली नॉर्मल के मुकाबले से थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो एज के हिसाब से ठीक होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये ऊपर है। फॉर एग्जांपल 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट है तो वैसे नॉर्मली बीपी जो एवरेज है वो 120/80 है,
अगर ये 150 तक पहुंचे 60 अबव एज में, 60 इयर्स एंड अबव, तो कहते हैं कि ये नॉर्मल है। वैसे एज के लिहाज से ये नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो 200 और 180 190 तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि एजिंग प्रोसेस के साथ साथ आपके जो वेसल्स हैं वो तंग हो जाते हैं, इलास्टिसिटी उसमें कम हो जाती है, डीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से, एजिंग की वजह से, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है जी। सेक्स कभी कभार मेल में ज्यादा और फीमेल में कम होता है, ये सेक्स वाइज यानी जेंडर वाइज। वेट जिनका ज्यादा है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज अगर कोई करते हैं, हाँ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में आपका वैसे भी पल्स रेट जो है ना वो बढ़ जाता है, विच इज नॉर्मल। एंड अदर कंडीशंस भी हो सकते हैं जिसमें आपके वाइटल साइंस जो है ना वो बढ़ते या कम हो जाते हैं। When to assess vital signs? अब क्वेश्चन ये है कि जब वाइटल साइंस आप कब चेक करते हैं? On admission to any healthcare agency or institution, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, मरीज आपके पास आता है, तो फिर आप क्या करते हैं? At the very initial contact, you are assessing his or her vital signs. बीपी है, टेम्परेचर है, ये बेस लाइन असेसमेंट के तौर पर आप ले लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछते हैं कि मरीज जो आया है उनके बेस लाइन असेसमेंट का हुआ है कि नहीं, इनका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट ये चेक हुए हैं कि नहीं हुए। तो अगर ये चेक होगा तो ये बेस प्रोवाइड कर देता है आगे जाने के लिए। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन है जैसे मैंने कहा, तो कार्डियोलॉजी वाले देखेंगे, मेडिसिन वाले देखेंगे। इसी तरह रिस्पायरेशन के साथ कोई मसला है और ब्लड प्रेशर ठीक है तो वो पल्मोनोलॉजी वाले देखेंगे। आवाज कम आ रही है सर। जी अभी भी कम आ रही है? हाँ जी ठीक है आवाज? सही है सर। अब सही है सर अभी सही है। अच्छा जी। बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल होता है उसके पॉलिसी और प्रोसीजर को भी फॉलो करना होता है। कभी कभार जैसे आगा खान है तो कहते हैं कि मरीज जैसे भी हो, और अगर वो वार्ड में एडमिट है तो हर 4 घंटे के बाद या हर शिफ्ट में आपने उनके वाइटल साइंस जो है ना वो लेने होते हैं। सरकारी अस्पताल में भी ये रूटीन बना हुआ होता है कि आपने हर 12 घंटे 8 घंटे के बाद, एंड इट डिपेंड्स अपॉन आल्सो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एज वेल। आईसीयू में होते हैं तो हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, उसके ब्लड प्रेशर की, हाँ रिस्पायरेशन की मॉनिटर लगा हुआ होता है और वो आपको रीडिंग दे देता है कि अभी ब्लड प्रेशर इतना है। हाँ तो ये पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की या इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी क्या है। हाँ एनी टाइम देयर इज अ चेंज इन पेशेंट कंडीशन, एनी टाइम देयर इज अ चेंज इन पेशेंट कंडीशन, क्योंकि पेशेंट के कंडीशन में किसी भी वक्त चेंज आ सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जिकल और इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, मरीज बहुत ज्यादा खौफ में जब आप इंजेक्शन लगा देते हैं या कोई कैथेटर पास करते हैं या सर्जिकल प्रोसीजर होता है, माइनर हो बड़ा हो, तो उस वक्त भी वाइटल साइंस जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा आता है। कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आपको लगता है कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लेकिन एक्चुअली वो हाइपरटेंसिव नहीं होता, वो इस प्रोसीजर के खौफ की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, ऐसे मेडिकेशन जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्पायरेटरी फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, हाँ तो उसकी वजह से भी ये उतार चढ़ाव आ जाता है, कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ये कम हो जाता है। कुछ दवाई ऐसी होती है जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन अगर आप ले लेते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर reflects the balance between the heat produced and the heat lost from the body. बॉडी टेम्परेचर क्या है कि जितना हीट प्रोड्यूस होता है और जितना हीट जो है ना वो लॉस हो जाता है उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा गिरना चाहिए ना अप होना चाहिए, बिटवीन में रहना था। उसका जो एग्जाम्पल है कि वो अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल है, बिलो 36.8 से लेकर 37.2 तक नॉर्मल है, इससे नीचे आ जाता है ऊपर चला जाता है
तो ये बॉडी टेम्परेचर में फिर बैलेंस नहीं रहता, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना होता है, उसको अकॉर्डिंगली डील करना होता है। आपने ये टेम्परेचर लेना है और फिर उसको रिपोर्ट करना है। जो भी रिलेटेड कंसल्टेंट हैं वो इसको देखता है कि आया हुआ क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट भेज देते हैं और उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, कैन बी मेजर इन डिग्री। ये mm ऑफ Hg जो हाइड्रेजिरम है, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रेजिरम। पारा वाला जो है एक आपके पास वो नीडल वाला आता है और एक पारे वाला है, वो आपको जो मशीन है वो रीडिंग दे देता है, जिसको आप बीपी अपैरेटस कहते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरिंग टूल। बीपी अपैरेटस जो आम अल्फाज में हम कहते हैं बीपी अपैरेटस, यानी टेम्परेचर को चेक करने का सामान जो किट होता है, उसमें स्टेथोस्कोप है और फिर आपका अब ये कफ है, उसके साथ 2 ट्यूब्स है, मेजरिंग डिवाइस है, एक घड़ी है जो उसमें सुई वो है, या फिर आपका जो है ना वो मरकरी जो डिवाइस होता है जिसमें मरकरी ऊपर जाता है नीचे और रीडिंग्स होते हैं, तो इस तरह आप चेक करते हैं। ठीक है जी। ये आप देखे, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। core temperature of the deep tissues such as abdominal cavity and pelvic cavity, deep अंदर जब होता है। surface temperature, acceptable temperature of human ranges from 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 96.8 से लेकर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये नॉर्मल रेंजेस हैं, बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप फिर उनको वो करते हैं। हाँ, अनूरी से सब सब आता हाँ सही है। ओके जी। सो 2 काइंड्स ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल सरफेस जो कोर टेम्परेचर है डीप टिश्यूज, एंड सरफेस टेम्परेचर बार जो आप एक्जिला से लेते हैं या स्किन पे हाथ रखते हैं, ये आपका सरफेस टेम्परेचर है। और एक्सेप्टेबल जो रेंज है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। जो अगर फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करें तो 96 से लेकर 0.8 से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसमें चला जाता है। ठीक है जी। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर 37 ये 36.8 इससे बिलो आ जाता है तो इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर का घट जाना, कम हो जाना। और जो ऊपर टेम्परेचर है इससे ऊपर चला जाता है 38 से, तो फिर हम कहते हैं कि पायरेक्सिया है, हाइपरथर्मिया है। अजान हो रही है तो थोड़ा सा